गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। आखिर मैं आपको एकदम बेस्ट वे में समझाऊंगा, गारंटी है। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, पर पहले अगर आपको समझ में आए तो ही लाइक करना। हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा। बाकी फैकल्टीज़ क्या बोलती है, पहले लाइक कर दो बाद में वीडियो देखना। मैं बोल रहा हूँ पहले वीडियो पूरी देख लो, 100% आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर लाइक करना वीडियो को और शेयर करना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर मैं आपको बताने क्या वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं इस चैप्टर नंबर 7 की पूरी आपको समरी बता दूंगा, और साथ ही साथ में अपन शॉर्ट रीड भी करते जाएंगे, ताकि आपको कहीं लगे नहीं कि ऐसे ही मैं मन से बता रहा हूँ। जैसा कि इसमें वर्डिंग्स होगी उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। गारंटी 100% आपको ये समरी एक बार में ही समझ में आ जाएगी, एक वीडियो देखने से ही। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट दे रखा है इधर, मटिल्डा इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर इधर मटिल्डा कौन है। मटिल्डा एक वुमेन है, ठीक है। उसको इनवाइट करा जाता है ग्रैंड पार्टी। थोड़ा बड़ा सोचना, नॉर्मल पार्टी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी लग्जरियस पार्टी होती है ना, ग्रैंड पार्टी। वो वाली पार्टी में उसको इनविटेशन मिला है। मटिल्डा कौन है, एक वुमेन है, ठीक है। उसको इनविटेशन मिला है। शी हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास बहुत सुंदर सी ड्रेस है पर कोई ज्वेलरी नहीं है। वही होते हैं ना, जेवर वगैरह उसके पास कोई है ही नहीं पहनने के लिए। अब जब अच्छा इनविटेशन मिला है तो अच्छी सी ज्वेलरी भी पहन के जाना पड़ेगा वहाँ। शी बोरोस अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लॉसेस इट। उसने क्या करा, अपने दोस्त से नेकलेस को उधार मांग लिया। अब नेकलेस होता है तो कोई 10,000 15,000 का तो होता नहीं, थोड़ा नेकलेस है वो महंगा आता है। 1 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसकी कीमत होगी। 1 करोड़ 10 करोड़ इतना एक्सपेक्ट करना, ठीक है। देखो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा सोचोगे तो आपको कहानी में बहुत मज़ा भी आएगा और एक बार के अंदर ही समझ में भी आ जाएगा। एंड लॉसेस इट। अब सोचो किसी ने 10 करोड़ की ज्वेलरी घुमा दी, उसका क्या हाल होगा। वॉट हैपन्स देन। अब सोचो उसके बाद उस वुमेन का क्या होगा, उस मटिल्डा का क्या होगा। उसने 10 करोड़ की ज्वेलरी घुमा दी। अब मैं आपको बता दूं, मटिल्डा एक नॉर्मल परिवार से आती है। ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ही हाई फाई घर से हो कि 10 करोड़ का घुमा दिया वापस से खरीद के अपनी फ्रेंड को दे दें। बहुत ही मतलब नॉर्मल परिवार से आती है। तो आप समझ जाओ अब क्या होगा। तो कहानी में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आप ज़रूर बताना, ठीक है। अब ये पूरी कहानी अपन को इसी बेस्ड पर पढ़नी है, ठीक है। अब शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा अपन रीड नहीं करेंगे, जितना मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट मैं उतना आपको बता दूंगा। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। वही मैंने आपको बताया, नॉर्मल परिवार में उसका मतलब मध्यम वर्गीय आप बोल सकते हो, मिडिल मैन, आम आदमी की तरह उसका उस घर में जन्म हुआ था। यानी कि उसका परिवार कोई ज़्यादा अमीर भी नहीं था, एकदम बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं था। शी हैड नो डॉरी, नो hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of board of education. board of education में एक कोई क्लर्क होगा, उससे उस वुमेन मटिल्डा की शादी करा दी। यानी कि नॉर्मल मिड आम आदमी है वो। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। हाँ, पर वो सिंपल तो एकदम रहती है, उसका स्वभाव सब सिंपल है, पर वो क्या अनहैप्पी है। क्योंकि उसको लगता है बार बार, यार ये भी कोई ज़िंदगी है कि आराम से खूब एकदम लग्जरियस डिनर करो, आराम से लग्जरियस सोफे पे, लग्जरियस हाउस होना चाहिए एकदम, आप मुकेश अंबानी की तरह वैसी ज़िंदगी होनी चाहिए। हम तो कहाँ मिडिल मैन रह गए, ऐसा वो सोचती है, इसलिए वो अनहैप्पी रहती है बार बार। शी सफर्ड इंसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। उसको लग रहा है दुनिया की हर कोशिश सिर्फ उसके लिए बनी है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। अब उसके घर में कोई ज़्यादा चीज़ें तो थी नहीं, नॉर्मल सा घर था। तो उसको लगता था यार ये तो क्या गरीबी है, इस गरीबी के लिए वो बनी है क्या मटिल्डा। तो इस बात को वो बार बार सोचती थी पूरे दिन, और उसको गुस्सा आता था, ये भी कोई ज़िंदगी है क्या। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द टरीन विद अ डिलाइटेड एयर सेइंग, ओ द गुड पॉट पाई। अब उसका हस्बैंड क्या करता था,
वो जो उसकी वाइफ ने खाना बनाया कहता था, और वह क्या स्वादिष्ट खाना बनाया, ओ द गुड पॉट पाई, इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना, आज तो मज़ा आ जाएगा। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। पर उसको क्या लगता था, भले उसका पति उसकी तारीफ करता था पर उसको तो लगता था यार ये भी कोई खाना है क्या, आराम से जो मुकेश अंबानी जी जैसे लोग खाते हैं हम तो वैसा खाना मेरे को तो चाहिए, ऐसा वो सोचती थी। ठीक है, एकदम सिल्वर elegant dinners of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frogs nor jewels, nothing, and she loved only those things. सिर्फ सारी चीज़ें उसको जो अमीर लोग करते हैं वैसी उसको तो चाहिए थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, पर उसकी फ्रेंड क्या थी, अमीर थी, उससे ज़्यादा था उसका स्टेटस, उससे ज़्यादा अमीर थी। फ्रेंड कौन थी, उसकी स्कूलमेट, वही स्कूल में पढ़ी होगी, एक फ्रेंड बन गई होगी, पर वो अमीर थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, पर वो उसके घर आना पसंद नहीं करती थी। कौन, शी suffered so much when she returned. She wept for old days from despair and disappointment. अब वो अपने फ्रेंड के घर जाती, रिच फ्रेंड के घर जाती, तो उसको लगता अरे और वो तो क्या ज़िंदगी जी रही है मेरे फ्रेंड, और मेरे पास तो क्या 2 रुपए, ये भी कोई ज़िंदगी है क्या। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न एलिटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू। एक शाम को उसका हस्बैंड घर पर आया और उसने क्या करा, साथ में एक एनवलप घर पे लेके आया। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स। कुछ ही नहीं, शॉर्ट में बता देता हूँ। उसका जब हस्बैंड शाम को घर आया एक दिन, तो वो क्या लाया, साथ में एक एनवलप लाया। एनवलप के अंदर क्या था, इनविटेशन लेटर था, यानी कि मटिल्डा वुमेन और उसके हस्बैंड को दोनों को इनविटेशन बुलाया था एक ग्रैंड पार्टी में जाने के लिए। ग्रैंड पार्टी है, थोड़ी अमीरों की पार्टी है, तो उस तरीके से सोचना। इंस्टेड ऑफ being delighted as her husband had opted, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब हस्बैंड ने तो सोचा उसकी वाइफ खुश हो गई होगी, इतना अच्छा ग्रैंड पार्टी होगी तो उसमें इतना अच्छा अच्छा खाना होगा हैं, और उसमें उन दोनों को बुलावा है। पर हस्बैंड ने सोचा उसकी वाइफ खुश हो जाएगी, पर वाइफ ने क्या करा, जैसे ये इनविटेशन लेटर देखा, हाँ फेंक दिया। ये भी कोई इनविटेशन लेटर है क्या, मतलब ये इसका मैं क्या करूँ, उसकी वाइफ ने कहा। बट माई डियर, ही उसका हस्बैंड बोला, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। हस्बैंड ने सोचा वाइफ खुश हो जाएगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन। वाइफ ज़्यादा घर से बाहर निकलती नहीं थी, तो हस्बैंड ने सोचा कि खुश हो जाएगी। एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। और किसी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला था, उसके जो हस्बैंड काम करता था सिर्फ उसी को ही मिला था। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड वियर। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेड आई एंड डिक्लेयर्ड हिम पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर सच अ थिंग एज दैट। उसकी वाइफ बोलती है कि अरे इनविटेशन का लेटर तो मिल गया, पर मैं उसमें पहनूंगी क्या। वुमेन बोल रही है, मैं वुमेन हस्बैंड को बोल रही है मैं पहनूंगी क्या, पहनने के लिए कोई अच्छी चीज़ तो दो, मतलब कपड़े तो दो। ना कपड़े हैं ना ज्वेलरी है, क्या करूँ इस इनविटेशन लेटर का। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेड आई, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर एट सच अ थिंग। ठीक है, ही हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, ही स्टैमर्ड। पति ने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था कि वो कौन सी ड्रेस पहनेगी। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो टू द थिएटर। हस्बैंड बोलते हैं जब अपन मूवी देखने चलते हैं वो वाली ड्रेस पहन लो। अब देखते हैं वाइफ क्या बोलती है। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी। ही वाज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। शी स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। अब वाइफ ने बोला नहीं नहीं, ये ड्रेस, थिएटर वाली ड्रेस तो बेकार है। अब क्या होगा, बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रेस्पोंडेड इन अ काम वॉइस, वाइपिंग हर मोस्ट चीक्स, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली एंड आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। गिव योर कार टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड देन आई। अब उसकी वाइफ ने बोला जाओ ये अब जो जाओ, वाइफ ने हस्बैंड को बोला जाओ ये इनविटेशन लेटर अपने दोस्त को दे देना, क्योंकि मेरे पास तो अच्छी ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या पहनूंगी, फालतू का मेरा इनविटेशन लेटर काम का नहीं है। ही वॉज ग्रेट बट आंसर, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड योर सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। उसका हस्बैंड बोलता है क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद के लिया हूँ तो कैसा रहेगा। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर without bringing it with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब उन्होंने बोला कि करीब 400 फ्रांस, आप यूँ बोल सकते हो, देखो फ्रांस को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
यूँ मान सकते हो 400 फ्रांस का खर्चा आएगा, ठीक है। देखो आप इसको सिर्फ 400 रुपये में समझना तो आप गलत स्टोरी समझ जाओगे। थोड़ा 400 को यूँ समझो 4,000 रुपये की ड्रेस आएगी, इतना आप समझो। ही टर्न्ड इन अ लिटिल पेल। देखो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप समझोगे ना तो आपको कहानी में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको पूरा कहानी सुनने का मज़ा भी आएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल फॉर ही हैड saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. अब हस्बैंड ने तो वो पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए बचा के रखे थे, पर हस्बैंड बोलता है चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये 400 फ्रांस में तुमको दे दूंगा, उससे तुम अच्छी सी ड्रेस खरीद के लिया ना। द डे ऑफ अ बॉल अप्रोच एंड मैम लॉइसल seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." ठीक है, कपड़े खरीदने के लिए तो हस्बैंड ने पैसे दे दिया, पर उसके 2-3 दिन बाद उसको क्या होता है, उसकी वाइफ वापस से अनहैप्पी हो जाती है। एंड शी रेस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल। अब उसकी वाइफ बोलती है मेरे पास तो कोई ज्वेलरी है ही नहीं, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I will prefer not to go to this party. अब वो भाई बोल रही है अरे मेरे पास तो कोई ज्वेलरी है ही नहीं, मैं कैसी लगूंगी, एकदम बेकार लगूंगी। हम सोचते हैं कि पार्टी के अंदर नहीं जा रहने दो। अब हस्बैंड क्या बोला, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। हस्बैंड बोलते हैं तुम नेचुरल फूल ले लो, गेंदे का फूल ले लो, गुलाब का फूल ले लो, उससे उसकी माला पहन लो। शी वॉज नॉट कन्विक्टेड। वाइफ नहीं मानी, नो नहीं चलेगा, अच्छी 10 करोड़ की ज्वेलरी खरीद के लाओ मेरे लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10 करोड़, यहाँ नंबर नहीं दे रखा 10 करोड़ कहीं भी, ठीक है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर देन ह्यूमिलेटिंग टू हैव अ शैबी हेयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। मना कर दिया उसके वाइफ ने। देन हर हस्बैंड क्राउड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड। अब कहानी में एक और जना इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मैम फॉरेस्टियर। याद रखना, ठीक है, ये कोई मन से नहीं बता रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। मैम फॉरेस्टियर उसकी फ्रेंड है, वो अपन ने देखा था ना, उसकी एक रिच फ्रेंड है, वाइफ की रिच फ्रेंड का नाम इधर दे दिया मैम फॉरेस्टियर। एंड आस्क हर टू लैंड योर जेल। अब उसका हस्बैंड बोलता है जाओ, अपनी हस्बैंड वाइफ को बोलता है अरे तुम्हारी एक फ्रेंड है ना, उससे जाके ज्वेलरी उधार पे ले आओ, जैसे ही पार्टी ख़त्म हो जाएगी उसको वापस दे देना। शी अटेड अ क्रैफ जो है। हाँ, वाइफ ने बोला बिल्कुल सही है, आई नॉट थॉट ऑफ डैट, मैंने तो ये बिल्कुल सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू अ फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड अ स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। मैम फॉरेस्टर वेंट टू अ क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेड, चूज माई डियर। शी सॉ एट फर्स्ट some bracelets, then a collar of ears, then a vanity in cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them or nor leave them. Then she asked, have you nothing more? अब वो क्या करती है, वो अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। फ्रेंड कौन है, मैम फॉरेस्टियर। उसके वहाँ अब उसकी फ्रेंड क्या करती है, उसको ज्वेलरी दिखाती है जो जो उसके पास होती है, 3-4 ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होते हैं। वो बोलती है इनमें से तुम एक चूज़ कर लो, पर वो बोलती है, वाइफ बोलती है उसकी कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास और होगी, 3-4 ही तो दिखाई, और क्या तुम्हारे पास और नहीं है क्या? वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डो नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। उसकी फ्रेंड बोलती है मेरे को नहीं पता तुम्हें कौन सी पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अचानक से उस मटिल्डा को एक डायमंड वाली ज्वेलरी पसंद आ जाती है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एस्केटेटिक। Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this? Why yes, certainly. अब उसको एक डायमंड की ज्वेलरी पसंद आ जाती है अपनी फ्रेंड की, तो वो क्या करती है, बोलती है अरे क्या तुम मेरे को ये ज्वेलरी दे सकती हो क्या उधार पर, सिर्फ यही चाहिए, दे दो ना, दे दो ना। उसकी फ्रेंड बोलती है वहाँ ले जाओ। शी वेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद अ पैशन, देन वेंट अवे विद अ ट्रेजर। फिर वो चली जाती है, मटिल्डा अपने घर चली जाएगी। The day of a ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. She danced with enthusiasm. खूब मजे करे उन्होंने, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. कुल मिलाकर पार्टी में एकदम मजा आ गया, मजा। She went home towards 4 o'clock in the morning. बस
पार्टी खत्म, सुबह घर पे आ गए सुबह 4 बजे। हर हस्बैंड एंड बीन हाफ asleep in one of a little saloon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of a ball costume. She wished to hurry away in order not to be just noticed by other men who were wrapping themselves in rich furs. Loisel detained her wait. She said, I am going to call a cab. अब क्या होता है, उनको घर जाना होता है तो वो क्या करेंगे, कैब से जाएंगे एकदम। अब ग्रैंड पार्टी है तो ऐसा तो है नहीं कि पैदल ऑटो में चले जाएंगे घर, नहीं, अच्छी से कैब करेंगे घर जाने के लिए। पार्टी ख़त्म हो गई, घर भी तो जाना है, कैब बुक नहीं करेंगे क्या? बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन. Hailing the coachman whom they saw at a distance, they walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of the carriages that one sees in Paris after nightfall. It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब उसका हस्बैंड को लगता है सुबह की 4 तो बज गई, सुबह 10 बजे तो मेरे को ऑफिस जाना है। शी रिमूव द wraps फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन अ ग्लोरी। अब उसकी वाइफ क्या करेगी, कपड़े चेंज करेगी अब, क्योंकि 10 बजे सुबह 10 बजे तो उसका ऑफिस जाना है। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर हेड। अरे वो मटिल्डा, वही उसकी वाइफ जो कभी खुश नहीं रहती थी, उसने क्या करा, 10 करोड़ की ज्वेलरी उसकी नेक पे नहीं था, नेक पे ही पहनना था उसको 10 करोड़ का डायमंड का ज्वेलरी। 10 करोड़ से एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी इधर मेंशन नहीं दे रखा नेकलेस की प्राइस। अब उसने क्या करा, डायमंड की ज्वेलरी वहाँ नहीं थी। आगे देखते क्या होता है। लॉयसल ऑलरेडी हाफ अंडर्स आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर नेकलेस। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, how is that? It is not possible. And they looked in the fold of dress, in the flocks of cloak, in the pockets everywhere. They could not find it. He asked, you are sure you still had it when we left the minister house? अब उसका हस्बैंड बोलते हैं उन्होंने क्या करा, अपने पूरे कपड़ों में पॉकेट सब छान मारा, जूते चप्पल मोजे कपड़े धोती सब छान मारा, पर वो थे ही नहीं ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी। अब उसमें लास्ट में उसने क्या बोला, हस्बैंड ने बोला क्या तुम्हारे पास जब थी क्या ये डायमंड की ज्वेलरी जब अपन वहाँ से निकले थे? यस आई फेल्ट इट एज इट केम आउट, हाँ शायद तो थी मेरे पास, वो ऐसा बोल रही है। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। हस्बैंड बोलता है हम कैब से आए, कैब में गिर गई होगी। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। वही बोलती क्या तुमने गाड़ी का नंबर लिया था क्या, क्योंकि सारी गलती हस्बैंड की होती है, ये बात याद रखना हमेशा। नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नो। दे लुक्ड एट ईच अदर utterly cast down. Finally Loisel dressed himself again. I am going, he said, over the track where we want and for to see if I can find it. अब वो बोल रहे हैं हम चलो देखने जाते हैं, क्या पता कहीं रह गई हो। एंड इवेंट शी remained in her evening gown, not having the force to go to bed towards 7 o'clock. हाँ, अब क्या हो गया, 7 o'clock, सुबह की 7 बज गई, क्या हो गया, ही हैड फाउंड नथिंग, उनको सुबह 7 बजे तक नहीं मिली। इवेंट टू द पुलिस, पुलिस के पास भी गए, कैब ऑफिसर्स के पास गए, एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़ पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। अखबार में बोल दिया कि डायमंड की ज्वेलरी गुम गई है, कोई ला के देगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, 1 रुपये 5 रुपये की लॉलीपॉप मिलेगी वहाँ। Obviously मिडिल क्लास से क्या रिवॉर्ड देंगे। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. अब क्या होता है, वो इवनिंग तक ढूंढते हैं, नहीं मिलते। He said, write to your friend that you have broken the clamps of necklace and you two will have it repaired. This will give us time. हस्बैंड बोलता है, हस्बैंड दिमागदार होता है, वो क्या बोलता है, वाइफ वो अपनी फ्रेंड को सच मत बताना, क्या बहाना बनाना कि तुमने ज्वेलरी तोड़ दी और बाद में रिपेयर करके दूंगी। हस्बैंड की सोच देखो, सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा। शी रोट ऐसी डिक्टेटेड, वाइफ ने जैसा हस्बैंड ने बोला वैसा लिख दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक दे लॉस्ट ऑल ऑफ एंड लॉयसल ऑल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब बाद में 1 हफ्ते तक उनको मिलती नहीं है तो हस्बैंड बोलता है चलो हम इस ज्वेलरी गुम गई, इसकी जगह नई ज्वेलरी ला के दे देंगे ना। शॉपर पैलेस जो है, दे फाउंड द चपलेट ऑफ डायमंड्स विच सेम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांस। वो 400 रुपये के तो कपड़े थे, 40,000 की तो ज्वेलरी जो नई लेने जा रहे हैं वो।
वो सोचने पुरानी तो गुम गई, फ्रेंड को सच बोल नहीं सकता हस्बैंड। हस्बैंड का ये दिमाग है, वाह। वो बोल रहा है वाइफ को कि हम सच तो नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। वो बोल रहे हैं हम ऐसे एक और ला के रिप्लेस करके दे देंगे। तो उन्होंने मार्केट में पूछी प्राइस कितनी है, उन्होंने मार्केट में सुनारों ने बोला 40,000 रुपये। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। चलो डिस्काउंट दे देंगे, 36,000 में दे देंगे। लॉयसल पोस्ट है 18,000 फ्रांस विच इज़ फादर एट लेफ्ट हिम। 18,000 रुपये उसके फादर के, ये उसके फादर, ठीक है। 18,000 रुपये तो घर में पड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी पैसे उधार ले लिए। ही मेड ruinous promises, took money from assurers and the old days of lenders। बाजार में जो lenders होते हैं उनसे पैसे उधार मांग लिए। then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs। एक बार उन्होंने पैसे उधार तो मांग लिया और 36,000 उस ज्वेलर को दे दिया। when मैम लॉयसल took back the jewelers to मैम फॉरेस्टर, the latter said to her in a frigid tone, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them। अब उसकी मैम फॉरेस्टर वाइफ की फ्रेंड क्या बोलती है, वाइफ की फ्रेंड बोलती है कि तुम पहले थोड़ा सा पहले दे देती तो तुम्हें मेरे को ये ज्वेलरी पहले ही दे देनी चाहिए थी। देखो उन्होंने अपनी फ्रेंड को सच नहीं बोला हुआ, उन्होंने क्या करा, रिप्लेस करके दे दी। तब मैम फॉरेस्टर यानी कि उसकी फ्रेंड क्या बोल रही है, तुम्हें मेरे को ये ज्वेलरी पहले ही दे देनी चाहिए थी क्योंकि मेरे को अगली पार्टी में ये ज्वेलरी काम आएगी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयसल फियर्ड शी वुड। अब उसकी फ्रेंड ने देखी ही नहीं, उसको इतना भरोसा था क्योंकि वो रिच फ्रेंड थी, उसको भरोसा था मटिल्डा पर कि वहाँ चलो वो ईमानदार फ्रेंड है, उसने दे दी होगी। ऐसे ही बॉक्स ओपन करके नहीं देखा। वॉट वुड शी थिंक इफ शी वुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, वॉट शुड शी से वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। अब उसको लग रहा है अरे कहीं उस मटिल्डा को लग रहा है यार मेरी फ्रेंड को सच्चाई पता नहीं चल जाए, पर उसने बॉक्स खोल के ही नहीं देखा, ऐसे ही ले लिया। मैम लॉयसल नाउ न्यू द हॉरिबल लिस्ट ऑफ नेसेसिटी, शी डिड हर पार्ट हाउएवर completely heroically इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। और उन्होंने क्या करा था, लोन लिया था, सुनार को पैसे दिए थे 36,000। शी वुड पेड, दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एटिक। अब उन्होंने क्या करा, हस्बैंड और वाइफ ने सोचा यार ये कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, हमने जो सुनार से ज्वेलरी खरीद तो ली 36,000 की, पर अब पैसा तो देना पड़ेगा उन लोगों को, उधार पे लाए थे, लोन लिया था इसके लिए। तो अब उन्होंने क्या करा, घर में जो काम वाली बाई थी उसको हटा दिया, घर में जो एक्स्ट्रा रूम था उसको किराए पर दे दिया। शी लर्न द ऑडियस वर्क। और मटिल्डा ने वो कि बर्तन मांजने ये सब सीख लिए, ठीक है, जो कपड़े धोने सीख लिए। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। गली में कहीं कुआं होगा वहाँ से पानी लाती थी, ठीक है। और वो शी वेंट टू द ग्रोसर्स, बचर्स, फ्रूटर्स विद द बास्केट, सब बन गई, वो ग्रोसर बन गई, फ्रूट बेचने वाली सब बन गई, क्योंकि पैसे चाहिए थे साहब, लेंडर पैसे नहीं छोड़ेगा। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, हस्बैंड क्या करता है, ये तो वाइफ की कहानी बता दी। हस्बैंड क्या करता था, देर रात तक जगता था, कुछ बुक्स का काम करता था, कॉपी करता था। एट 5 साउस अ पेज, कोई करेंसी होगी साउस, उसको एक पेज लिखने के 5 साउस मिलते थे। और उसने 10 साल तक काम करा, पर 10 साल ख़त्म होते ही उनका ये सब उन्होंने 36,000 कमा लिया और लैंडर को चुका दिया। अब वो फ्री हो गए। मैम लॉयसल सेम्ड ओल्ड नाउ, अब क्या हो गई, 10 साल बीत गए तो उनकी एज हो गई होगी। अब वो उनके 10 साल बाद आप बस कॉमन सेंस लगा लो, उनकी हालत ख़राब हो गई होगी, बस ये वही चीज़ लिख रखी है। अब लिखा हुआ है, हाउ इट वुड हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हु नोस हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल थिंग विल रन और सेव वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स। वो क्या कर रही थी, एक संडे को वो अपने गली में कहीं घूम रही होगी, तो क्या हुआ, शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। उसने क्या करा, एक चाइल्ड के साथ, एक उसकी कोई होगी फ्रेंड, उस वुमेन को नोटिस करा, फ्रेंड को वो पहचान नहीं पाई, एक वुमेन विद अ चाइल्ड को नोटिस करा गली में। इट वॉज मैम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी। 10 साल बाद भी मटिल्डा और हस्बैंड की तो हालत ख़राब हो गई, पर उसकी फ्रेंड तो एकदम यंग लग रही थी क्योंकि रिच थी। मैम लॉयसल वॉज अफेक्टेड, शुड शी स्पीक टू हर। अब उसके फ्रेंड सोच ही रही क्या मैं अब इस हालत में उससे बात कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। She approached her. Good morning, Jane. Her friend did not recognize her and was astonished to be familiar. उसने अपने फ्रेंड को बोला गुड मॉर्निंग, उसकी फ्रेंड देखती रह गई, हाँ ये कौन है। फिर उसने बोला उसका नाम मटिल्डा लॉयसल बता दिया। फ्रेंड अटक, ओ ये तुम हो। उसकी फ्रेंड ने बोला अरे ये तुम हो क्या।
फिर उसने पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, सारी कहानी। अब उसकी वाइफ समझदार होती है, वो पूरी कहानी सच बोल देगी कि एक दिन वो पार्टी में तुमसे नहीं लिए थे 10 साल पहले, तो वो मेरे से गुम गई थी। ये पूरी कहानी बता रखी है, उसकी पूरी सच्चाई बता रखी है। डायमंड नेकलेस नहीं ली थी मैंने, वो मेरे से गुम गई थी। फिर हमने ऐसा करा, हमने लोन लिया, ज्वेलरी तुम्हारी चुका दी। अब उसकी वाइफ क्या बोलती है ये सुनो। एंड शी स्माइल्ड विद अ प्राउड एंड सिंपल जय मैम फॉरेस्टर वॉज टच एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। वो क्या बोलती है सुनना, ओ माई पुअर मटिल्डा, माई यानी कि उसकी, ठीक है। माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांस। उसकी फ्रेंड बोलती है अरे वो जो डायमंड के नेकलेस थे ना, वो तो नकली डायमंड थे, तुमने उसकी कीमत तो 500 रुपये भी नहीं थी। उसकी फ्रेंड बोलती है। अब बस कहानी ख़त्म हो गई। लो यार, अरे अरे ये क्या लिख दिया, कहानी लो यार ख़त्म हो गई। अब सोचो क्या रिएक्शन हुआ होगा। उन्होंने तो 10 साल मेहनत करी हस्बैंड और वाइफ ने। और ये असल में अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, सारी गलती किसकी थी, हस्बैंड की। हमेशा गलत कौन आता है, हस्बैंड। क्यों? क्योंकि अगर हस्बैंड उसको पहले बोल देता जो सच है वो बता दो, तो ऐसा होता ही नहीं। उसने तो 10 साल बाद उसकी वाइफ ने सच बोला अपनी फ्रेंड को, क्योंकि एक दिन वो गली में मिल गई थी वुमेन विद अ चाइल्ड, तो उसने बोला गुड मॉर्निंग, फिर पूरी कहानी बोल दी। अब दोनों, उसकी फ्रेंड ने भी सच बोल दिया। वैसे तो फ्रेंड ने बोल दिया कि अरे तुमने मेरे को असली ज्वेलरी दे दी, पर उसकी कीमत तो 500 रुपये भी नहीं थी। तो ये थी कहानी। तो इसको मैंने थोड़ा 10 करोड़ से एग्जांपल बताया। 10 करोड़ यहाँ कहीं भी एग्जाम में मत लिखना, जो आपको करेंसी दे रखी है एग्जाम में वही लिखना। 518,000, ठीक है। 40,000, 40,000 फ्रांस, 36,000 फ्रांस, 500 फ्रांस, ठीक है। यही आपको करना है। 10 करोड़ मैंने आपको एग्जांपल, अब समझ में आ गया होगा। यानी कि उसने 10 करोड़ की ज्वेलरी घुमा दी, उसको ऐसा लगा। 10 करोड़ यहाँ पर 40,000 फ्रांस है, आप इसको यूँ समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा लगा